बच्चों अब हम करेंगे टॉपिक नंबर 3 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स चैप्टर के अंदर। देखो टॉपिक है हमारे पास ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब जो हम लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स पढ़ रहे थे उसको हमें क्या करना है, ग्राफ में डालना है। मतलब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं आपके एनसीईआरटी की ही बुक का, जैसे एग्जांपल है कि x प्लस 2y इक्वल टू 6। ओके, तो वो कहते हैं ये जो लीनियर इक्वेशन है आपके पास टू वेरिएबल में, इसको आपको क्या करना है, ग्राफ के अंदर डालना है। ग्राफ तो हमने देखे हुए जो ग्रीन लाइंस वाले होते हैं आपके पास, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, तो हमें उसको उसके ऊपर मतलब उस ग्राफ में इस लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना है। पहले तो नंबर लाइन पे करते थे, अब बात आती है ग्राफ के ऊपर। तो पहली चीज कि करेंगे कैसे, एक इक्वेशन को वहां पे कैसे डालेंगे। हमारे पास जब नंबर लाइन हुआ करती तो पॉइंट देते थे हम और क्या करते थे, जाके उसको प्लॉट कर दिया। बट अब कैसे करेंगे, तो देखो हमने लीनियर इक्वेशन के अंदर अभी रिसेंट टॉपिक क्या किया था, उसका सॉल्यूशंस निकालना। तो लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकाल के हम क्या करेंगे, फिर उसकी जो लीनियर इक्वेशन उसको ग्राफ में डालेंगे। ठीक है, तो देखो करेंगे कैसे फंडे को। पहले इसके हम सॉल्यूशंस निकालते हैं, तो पहले इसको सही से लिख लेते हैं हम कि ये हमारे लिए क्या हो सकती है, 6 माइनस में 2y। ओके, अब हम क्या करेंगे कि हमने वैल्यू मानेंगे कि लेट कर लेते हैं कि आपको करना कैसे, आप एक क्या करना, इस तरीके का एक टेबल बना लेना, इससे आपका काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा। देखिए ओके, अब यहाँ पे रखना x की वैल्यू और यहाँ पे y की वैल्यू। ओके, अब देखो करना कैसे है। सबसे पहले आपने मान लिया कि y की वैल्यू है 1। ओके, अब इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। जब y की वैल्यू 1 होगी तो ये हमारे पास क्या आएगा 6 माइनस 2 विच इज इक्वल टू हमारे पास 4। तो यहाँ पे आप लिखो कि जब आपने y की वैल्यू 1 डाली, ठीक है, आपके पास x की वैल्यू क्या आई 4, यानी 4,1 एक क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन हो गया ना। ठीक है, आगे चलो। अब देखो मैंने यहाँ पे ले ली y की वैल्यू 2। ओके, देन y की वैल्यू 2 डालने पे हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 6 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इधर हो जाएगा, तो यानी 6 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 2। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई, जब हमने y की वैल्यू 2 डाली इस टेबल के अंदर तो मुझे क्या मिला, x की वैल्यू 2 मिली, सिंपल सी चीज। ओके, अब हम फिर से कोई y की वैल्यू ले लेते हैं। यहाँ पे आ जाइए, y की वैल्यू मानी मैंने 3। ओके, देन 3 मानने के बाद देखो x की वैल्यू क्या आएगी, 6 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज इक्वल टू 6 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि जब y की वैल्यू मैंने 3 डाली तो x की वैल्यू क्या आई आपके पास 0। तो ये हम क्या कर रहे हैं, इसके सॉल्यूशंस बनाए जा रहे हैं और टेबल के अंदर डाले जा रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो ये क्या आ गया 4,1 2,2 0,3। हम अपना ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ का मतलब कार्टेशियन सिस्टम, जो हमने अभी थर्ड चैप्टर के अंदर पढ़ा था ना वहाँ पे, तो उसको यूज करेंगे और इन पॉइंट्स को, इन कोऑर्डिनेट्स को, ये क्या होते हैं एक्स वाई कोऑर्डिनेट बनेंगे ना एक तरीके से, उनको वहाँ पे प्लॉट कर लेते हैं। आ जाइए तो यहाँ पे देखो ये हमारा क्या है, कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम के अंदर क्या होता है हमारे पास, इसको हम क्या कहते हैं, वाई एक्सिस। ओके, ये y एंड ये y एंड ये y डैश, इस पूरी को हम y एक्सिस कहते हैं। एंड ऐसे ही ये होती है हमारी x एक्सिस, और यहाँ पे पॉइंट x ले लो और यहाँ पे x डैश ले लो। ठीक है जी, ये जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं इसको हम क्या कहते हैं, ओरिजिन, और इसको हम क्या क्या पॉइंट होता है 0। ओके, अब हम इनके अंदर पॉइंट लगाएं तो 0 से राइट हैंड साइड में x एक्सिस पे क्या होते हैं सारे पॉजिटिव, यानी 1 2 नंबर लाइन करिए ना, वही चीज है 4 5 ऐसे। एंड x एक्सिस के राइट साइड में लेफ्ट साइड में 0 से इधर -1 -2 -3 -4 ऐसे होते हैं। देन देखो x एक्सिस में y की तरफ हमारे पास ऊपर की तरफ क्या होते हैं पॉजिटिव, 1 2 3 4 5। ठीक है, एंड y डैश की तरफ क्या होता है हमारे पास नेगेटिव। ऐसे होता है ना, पिछला चैप्टर जिसने नहीं पढ़ा होगा एक बार पढ़ लो। तो ये सारा का सारा हमारे पास क्या बन गया, कार्टेशियन सिस्टम बन गया। अब चलिए, अब हमें प्लॉट करना है 4,1। ठीक है,
4,1 ये कोऑर्डिनेट हमें प्लॉट करना है। तो देखो कहाँ पे आएगा, x की वैल्यू 4 ये रही, y की वैल्यू क्या बच्चों 1, y की वैल्यू 1 देखो कहाँ पे आएगी, ये है ना पॉजिटिव, तो आप इसको ऐसे मिलाओगे, ठीक है। ये पॉइंट आपके पास क्या बनेगा 4,1। ओके, ये पॉइंट ऐसे लगा के रखो। आगे चलते हैं, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, ठीक है। x की वैल्यू 2 कहाँ पे पड़ेगी, ये रही, एंड y की वैल्यू 2 कहाँ पड़ेगी, ये। तो आप इसको ऐसे ऐसे कुछ करके ऐसे लाते हो ना इसके पास कुछ ऐसे, तो ये पॉइंट आपके पास क्या हो जाएगा x 2 एंड 2 यानी 2,2 यानी x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 2, ठीक है। एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। चलो आगे, x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 0 का है, ये रही, एंड y की वैल्यू 3 ये रही। तो आपके पास ये पॉइंट क्या होगा बच्चों 0,3। अब हमें क्या करना है, एक स्केल लेना है। अब क्या करना है, एक स्केल लेना, ये जो 3 पॉइंट है ना 1 2 3 इसको ज्वाइन कर लो। हो सकता है मेरी बिल्कुल एग्जैक्टली ना आए क्योंकि हमने तो रफ बनाया है, बट आपकी तो बिल्कुल एग्जैक्टली आएगी। ओके चलिए, तो मैं क्या करूँगा, एक लाइन ऐसे बना दूंगा इनको ज्वाइन करते हुए। मेरी एग्जैक्टली नहीं आएगी, थोड़ी सी आप ऐसे मान लो और इसको थोड़ा सा ऐसे मान लो, ठीक है। आपकी बिल्कुल एग्जैक्टली आएगी जब ग्राफ पे बनाओगे, ठीक है। तो ये लाइन क्या बन गई, एक हमारे पास, इसको ऐसे एक्सटेंड कर लीजिए। अब इस लाइन को बच्चों हम क्या कहेंगे, ये है हमारी लाइन x + 2y = 6, x + 2y = 6। अब ये लाइन, इसकी लाइन ही क्यों है, इस चीज को सोचो पहले आप कि ये लाइन जो बनाई हमने इसकी लाइन क्यों है, क्योंकि हमने इसके सॉल्यूशंस निकाले, ठीक है। सॉल्यूशंस के अंदर हमें ये वैल्यूज मिली, इन वैल्यूज से हमने पॉइंट्स लगाए, पॉइंट्स लगाने के बाद हमने जो लाइन बनाई है वो इसके ऊपर है। और हमने क्या कहा था, एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, यानी कि आप यहाँ पे जितने मर्जी पॉइंट लगा लो वो सारे के सारे क्या होंगे इस लाइन के ऊपर, इसके सॉल्यूशंस होंगे जो भी पॉइंट लगाओगे आप, ठीक है जी। तो इसलिए ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, इक्वेशंस दी होगी लीनियर इक्वेशन, क्या करना, उनके सॉल्यूशन बनाओ, 3 या 4 पॉइंट, ये मैक्सिमम है, ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं, 5 6 नहीं, 3 भी इनफ है, 4 जिसको बनाने बना लो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे बनाओ। देन इसके बाद सारे पॉइंट्स को जोड़ देना और आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, एक लाइन बन जाएगी। और क्या कहोगे, ये लाइन क्या है बच्चों, इस ग्राफ के ऊपर हमने उसको रिप्रेजेंट किया है, किसको, इस लीनियर इक्वेशन को इस लाइन की हेल्प से, ठीक है। तो ये था आपके पास कि कैसे आप ग्राफ के ऊपर एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है जी। इसके और भी एग्जाम्पल हम करेंगे, बट एग्जाम्पल नहीं, सीधा एक्सरसाइज ही करेंगे क्योंकि इतनी जगह नहीं है मैं इसको हटाऊँ और करवाऊँ। तो चीज़ें सारी यही है, कोई ट्रिकी चीज़ इसके अंदर खास नहीं आती। सिंपल करो, सॉल्यूशंस निकालो, टेबल बना लो, पॉइंट्स प्लॉट करो और आंसर निकाल लो, सिंपल चीज़ है। ओके चलिए, तो ये हो गया टॉपिक नंबर 3 आपके पास कि कैसे ग्राफ के ऊपर आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को प्लॉट कर सकते हो। इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आएंगे, वो करेंगे हम। देन द लास्ट हमारे पास आता है जो टॉपिक करेंगे अब, इक्वेशंस ऑफ लाइंस पैरेलल टू द x एक्सिस एंड y एक्सिस। अब हम इक्वेशंस देखेंगे उन लाइंस की जिनमें जो x एक्सिस और y एक्सिस के पैरेलल हो, तो उसके बीच में हमें चीज़ें देखनी है। चलिए, तो आप इसको इतने कर लीजिए, मैं आपका टॉपिक नंबर 4 रेडी करता हूं कि इक्वेशंस हमें देखनी जो पैरेलल और x एक्सिस एंड y एक्सिस की। चलिए